भारत सरकार ने 7 मई को देश भर में एक नागरिक सुरक्षा अभ्यास मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह अभ्यास विशेष रूप से उन 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में होगा जो 9 राज्यों में फैले हुए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। इस ड्रिल का आयोजन 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। ड्रिल के दौरान हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे और नागरिकों व छात्रों को शत्रुतापूर्ण हमलों की स्थिति में आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में अचानक ब्लैकआउट, महत्वपूर्ण स्थलों का छिपाना, कैमोफ्लेज और निकासी योजनाओं की रिहर्सल भी शामिल होगी। 7 मई की मॉक ड्रिल का उद्देश्य क्या है? इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य नागरिकों को किसी भी युद्ध जैसी आपात स्थिति के लिए तैयार करना है। यह घबराहट का संकेत नहीं, बल्कि एक पूर्व सावधानी है, जिससे प्रशासन और जनता दोनों अपनी भूमिका को समझ सकें और जरूरत पड़ने पर सुधार कर सकें। ड्रिल के दौरान क्या होगा? नागरिक सुरक्षा जिलों में ड्रिल स्थानीय प्रशासन के समन्वय से की जाएगी। प्रतिभागियों में सिविल डिफेंस वार्डन, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS और स्कूल कॉलेज के छात्र शामिल होंगे। आप क्या अनुभव कर सकते हैं? अस्थायी विद्युत कटौती, ब्लैकआउट, मोबाइल सिग्नल का सस्पेंशन, ट्रैफिक डायवर्जन, सार्वजनिक स्थानों की अस्थायी रूप से सीमित पहुंच, पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा युद्ध जैसी स्थिति का अनुकरण। मॉक ड्रिल के मुख्य घटक: हवाई हमले के सायरन, नागरिकों को सतर्क करने और प्रतिक्रिया प्रणाली की जांच के लिए; क्रैश ब्लैकआउट, रात में बमबारी से बचाव हेतु शहर की लाइटें बंद की जाएंगी; कैमोफ्लेज अभ्यास, संचार टावर, पावर प्लांट्स व सैन्य ठिकानों को छिपाने की रणनीति का परीक्षण; निकासी अभ्यास, संवेदनशील क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों की ओर लोगों को निकालने की रिहर्सल; नागरिक प्रशिक्षण, शरण लेने, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकाल में शांत रहने का प्रशिक्षण। प्रमुख शहरों की तैयारियां: दिल्ली। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा, 1971 के बाद पहली बार ऐसा व्यापक नागरिक सुरक्षा अभ्यास हो रहा है। दिल्ली इसके लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने उन स्थानों की सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है जहां ड्रिल होगी। लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल की पूर्व रिहर्सल की गई। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि 19 जिलों की पहचान की गई है, जिनमें से एक A श्रेणी, 2 C श्रेणी और शेष B श्रेणी में है। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। डल झील में पुलिस, टूरिस्ट पुलिस और SDRF की टीमों ने संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की। अभ्यास में नाव पलटना और डूबने जैसी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की तैयारी की गई। चंडीगढ़, पंजाब। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा, राज्य के 20 जिलों में मॉक ड्रिल की जाएगी। हमारी सीमा 500 किलोमीटर लंबी है और हमें नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। भारत के सिविल डिफेंस जिले क्या हैं? ये वे जिले हैं जिन्हें गृह मंत्रालय ने आपात स्थिति से निपटने की रणनीति को व्यवस्थित रूप से लागू करने हेतु चिन्हित किया है। इनका गठन सिविल डिफेंस नियम 1961 के तहत हुआ था। इन जिलों की भूमिका है स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना व संगठित करना, ब्लैकआउट और निकासी अभ्यास करना, होमगार्ड्स, एनसीसी, एनएसएस, पुलिस और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय, सार्वजनिक जागरूकता अभियान और आश्रय योजना बनाना। इन 244 जिलों को कैसे वर्गीकृत किया गया है? वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया गया है। सीमा के पास पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य। महत्वपूर्ण अवसंरचना, रक्षा, ऊर्जा, बंदरगाह, संचार नेटवर्क वाले क्षेत्र, घनी आबादी। बड़े महानगर, तटीय क्षेत्र, समुद्री खतरों के संपर्क में आने वाले जिले। 7 मई को आयोजित होने जा रहा यह मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास है, न कि किसी संभावित युद्ध या हमले का संकेत। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों और प्रशासन दोनों को आपातकालीन परिस्थितियों में तैयार करना है, ताकि किसी भी संकट की घड़ी में जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 1971 के बाद
पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रहा यह अभ्यास ये दिखाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से कहीं अधिक सतर्क और संगठित है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर, लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक पूरे देश में नागरिक, छात्र, पुलिस और बचाव दल एक साथ मिलकर इस ऐतिहासिक मॉक ड्रिल का हिस्सा बनेंगे। यह ड्रिल न केवल नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी, बल्कि आम जनता में जागरूकता और आत्मविश्वास भी बढ़ाएगी। सरकार द्वारा की गई यह पहल एक सशक्त और सतर्क भारत की दिशा में बड़ा कदम है, जिसमें हर नागरिक, चाहे वह किसी भी शहर या गांव में हो, किसी भी आपदा या हमले की स्थिति में तैयार और जागरूक रहेगा।